Good morning to all students. Today we are going to start our exercise number 15.3. The first question is given. Draw the graphs for the following tables of values with suitable scale on the axis. ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो टेबल में वैल्यूज गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है और अप्रोप्रिएट स्केल को यूज़ करना है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो स्केल आप यूज़ करोगे उसको राइट भी करना है, मेंशन करना है। अलोंग विद इट यू हैव टू ड्रॉ द ड्रॉ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़। ठीक है, फर्स्ट आपको गिवन है एक्स, ये नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है 1 2 3 4। जब नंबर ऑफ एप्पल्स है तो वन नंबर एप्पल का, यानी कि जब वन एप्पल है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 5, 2 एप्पल है तो 10, 3 है तो 15। इस टाइप से अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ एप्पल द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इज गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। टाइम्स गिवन है आवर्स में 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। 6 AM पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था, 7 में 80 किलोमीटर, 8 में 120 एंड 9 में 160। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और जो इसमें क्वेश्चंस गिवन है यू हैव टू गिव द आंसर ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। ठीक है, 7:30 से लेके 8 AM तक उसने कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 7 to 8 के बीच में कितनी कवर की है उन्होंने 40 किलोमीटर्स, और 7:30 to 8 किलोमीटर के बीच में कितनी आ जाएगी 20। वो अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको ग्राफ इस टाइप से बनाना है। आपको ये ग्राफ पेपर गिवन है तो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपको स्केल गिवन है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है, यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ एप्पल्स लिया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। अब देखो जो स्केल लिया है उन्होंने 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 एप्पल लिया है। ठीक है, ये जो एप्पल्स के नंबर ऑफ एप्पल्स लिए हैं तो उन्होंने क्या लिया है 3 यूनिट्स, मीन टू से 1 2 3, 3 यूनिट्स कंप्लीट होगी 1 एक्सिस, फिर 1 2 3 यूनिट्स कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट एप्पल। ठीक है, 1 2 3 कंप्लीशन ऑफ 3 यूनिट्स, नेक्स्ट एप्पल 3 एप्पल्स। इस टाइप से इन्होंने एप्पल्स को 3 यूनिट, एक एप्पल के लिए इन्होंने 3 यूनिट्स को यूज़ किया। वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या किया है 1 2 3, इस पे भी इन्होंने क्या किया 3 यूनिट्स लिए हैं, 3 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल एंड 3 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, 3 यूनिट जब कंप्लीट हो जाती है तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। उस अकॉर्डिंग आपको इसका चेक करना है, ग्राफ बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, और अकॉर्डिंगली 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15 एंड 4 पे 20, 5 पे 25। अब इस टाइप से अपने कर सकते हैं इसको, 1 पे 1 है, एक्स एक्सिस पे 1 है वैल्यू और वाई एक्सिस पे कितनी है 5, तो यहाँ पे आप डॉट लगा दोगे। नेक्स्ट है 2 एप्पल पे कितनी है 10 है, यहाँ पे डॉट लगा दिया। 3 एप्पल पे कितनी है 3 एंड 15, मतलब 3 क्या है एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और जो 15 है वो किसका है वाई एक्सिस पे है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से देखोगे आप 3 और वाई एक्सिस पे क्या देखोगे 15, ये होगा 4 एंड 20। 4 है एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, 4 एंड 20 वाई एक्सिस पे। इस टाइप से आप इसके डॉट्स पहले ड्रॉ करोगे और फिर स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो ग्राफ गिवन है वो भी ऐसे ही बनाना है। तो इसमें आपको टाइम, कॉस्ट और नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है, तो इसमें आपको क्या गिवन है डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम को आप नीचे राइट कर लोगे 6 7 8 9 PM AM सॉरी, और डिस्टेंस इसमें गिवन है किलोमीटर्स में। तो इन्होंने यूनिट कौन सी यूज़ की हुई है 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। अब यहाँ पे एक एक यूनिट को इन्होंने बॉक्स को छोड़ा हुआ है, तो 1 बॉक्स यानी कि एक एक यूनिट को लीव करके उन्होंने 1 आवर की ड्यूरेशन को शो किया हुआ है। 2 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, और इधर क्या लिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब आप देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट करें हैं तो ये जो डिफरेंस होता है, ये यूनिट्स आप जब लीव करते हो तो जो यूनिट्स का डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। इसलिए अपने 0 से, अपने यहाँ पे अपने कोई नीड नहीं थी 10 20 30 40 की, 40 से स्टार्ट हो रहा है अपना स्केल, बट वी हैव टू ड्रॉ 10 20 30 40 बिकॉज ऑफ, अगर अपने यहाँ 40 से स्टार्ट कर देते तो 40 एंड 50 के बीच में 10 का गैप आता, और यहाँ से 0 और 40 के बीच में 40 का गैप आ जाता। गैप जो होगा वो इक्विवेलेंट होना चाहिए।
ठीक है। सो दैट्स वाई अपनी जहाँ वैल्यू है स्टैंड करिए, उससे अपना फिर ग्राफ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बट वी हैव टू स्टार्ट विद द जीरो इनिशिएशन पॉइंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन, ये ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स को शो करता है और सेकेंड वाला वाई एक्सिस को। फर्स्ट एक्स एक्सिस, सेकेंड वाई एक्सिस, इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गिवन, अभी इसमें क्वेश्चंस गिवन है बी पार्ट में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 7:30 AM एंड 8 AM। और देखो ये ग्राफ बना हुआ है 7:30, ये है 7, ये है 8, ये जो मिड वैल्यू है ये किसको शो करेगी? 7:30। अब 7:30 पे कितने किलोमीटर चला गया? वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। और 8 AM पे कितनी करी है? 120। 7:30 पे 100 है और 8 पे 120, तो इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे अपने। 8 - 7:30 30 मिनट्स हो जाएंगे, और इसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा 120 - 100 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्ट इज 7:30। जब कार ने टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्ट इज 7:30, जब उसने 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी, डिस्टेंस कवर कर ली थी, तब टाइमिंग क्या थी उसकी? 7:30 थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 o'clock पे तो आपकी टाइमिंग शो कर रहा है 80 और 7:30 पे कितनी है? 100। 100 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? 7:30। क्लियर है? नेक्स्ट सी पार्ट में आपको करना है, ये इसमें इंटरेस्ट एंड सी पार्ट में आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। अब आप ये ध्यान में रखना है, जो भी टाइमिंग स्केल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे शो किया करो। ठीक है, तो इसमें आपको डिपॉजिट मनी और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो डिपॉजिट मनी को आप एक्स एक्सिस पे शो कर सकते हो और जो इंटरेस्ट होता है उसको आप वाई पे कर सकते हो। अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? आपको ये देखना है कि वो ओरिजिन से निकलेगा ग्राफ। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2,500 फॉर अ ईयर। अब आपको क्या करना है? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2,500 पर इंटरेस्ट कितनी बनेगी। ठीक है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? अगर अपने 280 इंटरेस्ट पर ईयर की अगर लेना चाहते हैं तो आपको कितनी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। जैसे ये देखिए 240 और ये 320 है, तो आपको कितनी डिपॉजिट करवानी है? 280 यहाँ पे आ जाएगा इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब 240 और 280 में डिफरेंस कितना है? 40 का। और 280 और 320 में कितना डिफरेंस है? 40 का। ठीक है, मिनटों से ये 240 से लेके 80 यहाँ तक जाने में इसको कितना कवर करना पड़ा? 80 का। ठीक है, लेकिन अपने को 40 का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे 3000 और ये 4000 है, डिफरेंस कितना है? 1000 का, यानी कि अपने को मिड वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 280। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मिड वैल्यू इसकी 3500, 3500। ठीक है, 280 रुपीज़ क्या इंटरेस्ट लेने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 3500। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ये देखिए ग्राफ यहाँ पे गिवन है, इसके लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे डिपॉजिट मनी, कि आपने डिपॉजिट मनी शो कर दी, और वाई एक्सिस पे आप क्या कर रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया है डिपॉजिट, और स्केल क्या लिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे रुपीज़ लिया हुआ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ लिया हुआ है इन्होंने। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है? 1000। अब ये 1 यूनिट यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के इसको शो कर रहा है, ये 1 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ये बिग यूनिट है एक, जिसमें 4 स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं, वो 1 यूनिट है। आप 1 यूनिट का अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 यूनिट लीव करोगे तो 1000 का उसमें डिफरेंस डाल देना। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे 2000 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 3000। इस टाइप से ये इसका मनी को आप शो कर सकते हो। और फिर इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 0 80 160, इसका स्केल क्या किया हुआ है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 80। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इन्होंने 4 बॉक्सेस को 180 शो किया हुआ है, यानी कि इसको थोड़ा लार्ज करके शो किया हुआ है इन्होंने। तो स्मॉल जो 4 बॉक्सेस है उसको यहाँ तक 1 यूनिट इसको कंप्लीट कर रहा है, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 80। ठीक है, अभी इस टाइप से आपको जो फर्स्ट में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसी टाइप से इसका ग्राफ शो कर देना है। ठीक है, 1000 पे 80 रुपीज़ अपने को मिल रही है, 2000 पे कितनी बनेगी?
160, 3000 पे 40, इस टाइप से मैच कर देंगे। ये 3000 है और ये 240 है। और फिर 4000 पे आपको 320 मिल रही है, ये रही इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या गिवन है क्वेश्चन क्वेश्चन में पहले रीड कर चुके। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से निकलता है? लुक एट दिस, इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यस द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया कि 2500 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो आप यहाँ देखिए, ये है 2500 और इस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 2 से लेकर 240 तक है। तो इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 240, सॉरी 2, यहाँ पे 3000 पे 240 है और ये आपका है 3000 और इसके ऊपर है 240। अब आपको 2500 का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2500 का आपके पास आ जाएगा 200, ठीक है। फॉर 280 अभी ये डिस्कस कर चुके हैं 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज गिवन, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। ये आपको गिवन है यूनिट्स वैल्यू और आपको बार ग्राफ लाइन ग्राफ शो करना है। अब ये देखिए, इसमें साइड गिवन है स्क्वायर की और पैरामीटर गिवन है। साइड को आप ले लोगे एक्स एक्सिस पे और पैरामीटर को वाई एक्सिस पे। अब इसमें क्या दिया हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें भी आप साइड ऑफ स्क्वायर एक्स एक्सिस पे ले लीजिए और एरिया को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। जैसे जैसे साइड को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी पैरामीटर इंक्रीज होती जाती है। एंड इन दिस केस व्हेन वी इंक्रीज द साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट एरिया विल बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ साइड, ठीक है। जैसे जैसे साइड की वैल्यू अपने इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपको ये गिवन है तो आपको शो करना है, ये इसका ग्राफ शो करना है आपको। एक्स एक्सिस पे गिवन है आपका साइड, इसमें थोड़ी सी मैंने करेक्शन की है, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड वाई एक्सिस पे क्या है, पैरामीटर गिवन है। तो आप इस टाइप से अपने स्केल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ये इन्होंने जो 2 बॉक्सेस है यहाँ पे 1 यूनिट को शो करा है, ओके। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वाई एक्सिस पे क्या है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, 4 जो बॉक्सेस है उसको 1 यूनिट ये काउंट कर रहा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शो किया हुआ इन्होंने 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, पैरामीटर 8। तो ये 2x पे आप चेक करोगे और 8 वाई एक्सिस पे, ठीक है। और फिर देन 3 के लिए इन्होंने नहीं गिवन है, आपको 4 पे गिवन है। तो 4 के लिए आपको गिवन है 15, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 4 पे 16 यानी कि 4 पे आपकी 3.5, 3 पे 12 एंड 3.5 पे 14। 3 पे आपकी गिवन है यहाँ पे, ये है 3 पे 12 गिवन है और 3.5 ये मिड वाला हो जाएगा। तो ये 3.5 के लिए कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको इसका ग्राफ शो करना है। ये भी सेम ऐसे ही है, ओके। तो ये लेकिन ये इसमें क्या है, एक लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी जा रही है, सीधी लाइन नहीं है, ओके। अब ये इसमें भी आप यूनिट को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वाले में जो एरिया एंड स्क्वायर के रिगार्डिंग दिया हुआ है तो उसमें भी एक्स एक्सिस पे आपने क्या यूज़ किया हुआ है, साइड, और वाई एक्सिस पे एरिया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। क्लियर है, ओके, थैंक यू।